आपके इस्लाम के गिरेबान को दबोचते हुए कुरान मजीद को नऊज़ु बिल्लाह जलाया। वाह मुसलमानों वाह, क्या बात है, ट्रेंड चला दिया आप लोगों ने। ऑल आइज ऑन अराफा, क्या ट्रेंड चला है मुसलमान, मजा आ गया। कितना फर्क पड़ा होगा ये ट्रेंड से। लेकिन अगर मुसलमानों को ये पूछा जाए कि जब 6, 7, 8 महीने से ये फिलिस्तीन के ऊपर लगातार इजराइल तशद्दुद कर रहा था, तब आपने ट्रेंड नहीं शुरू किया था, लेकिन अचानक से ये ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड कैसे चला होगा? वाह मुसलमानों वाह, कैसे चला है मैं बताता हूं। 2 दिन पहले एक मुस्लिम समीर उर्फ सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने यूट्यूब के ऊपर आपके कुरान और आपके इस्लाम के गिरेबान को दबोचते हुए कुरान मजीद को नऊज़ु बिल्लाह जलाया, उसके ऊपर पैर रखा नऊज़ु बिल्लाह, और उसके हुरूफ को फाड़ के ऐसे आसमान में उड़ाया। कोई ट्रेंड नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं। सब सुन, सब बोटियां खाते रहे, सब नंगी वीडियो देखते रहे, तमाम मुसलमान अपनी कारोबार में लगे रहे। हमने वीडियो बनाया क्योंकि अल्लाह का बड़ा फजल है और मुझे अपने काम पे बड़ा फख्र है। मेरी ईमान की अलामत ये थी कि अपनी जान और अपना ये छोटा सा चैनल दांव पर लगाकर आप लोगों को खबरदार किया कि हिंदुस्तान में बैठकर ये सुअर, ये कुत्ते, ये एक्स मुस्लिम आपके कुरान और आपके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के गिरेबान पे हाथ डालते हैं और आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑल आइज ऑन रफा ये ट्रेंड बड़ा चल गया। वो मुसलमान हजारों किलोमीटर दूर है, 6, 7 महीने से मदद की गुहारें लगाते रहे। उनके पास ना खाने को था, ना दवाई थी, ना पहनने को कपड़े थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कहते हैं कि 75 साल से फिलिस्तीन गुलाम था, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 75 साल से फिलिस्तीन आजाद था और ये 57 मुल्क गुलाम थे। इसकी मिसाल आपको दूं कि छोटा सा फिलिस्तीन, जिनने इन सुअर यहूदियों को अपने घर में रहने की जगह दी, इनको खाना पानी दिया, इनको पहनने के लिए कपड़े दिए, इनके बदन में हड्डियों के साथ चमड़ी चिपकी हुई थी जब इनको जर्मनी से निकाला गया था। लेकिन इन फिलिस्तीनियों ने इनके घर में इनको रहने खाने की जगह दी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने मुआहिदा किया था कि फिलिस्तीन के अंदर, जेरूसलेम के अंदर यहूदियों को रहने की इजाज़त नहीं रहेगी, इनको रहने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला को ये पता था कि यहूदी किसी के बाप के सगे नहीं है। लेकिन फिलिस्तीनियों ने इनको रहम खाकर जगह दी। आज वही फिलिस्तीन के मुसलमान खुद अपने ही घर में तशद्दुद को तकरीबन 75 साल से झेल रहे हैं। लेकिन ये 57 मुल्क जो अपने आप को बड़ा फख्र वाला महसूस करते, बड़ी अमीरी दिखाते, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते, लेकिन इनमें ताकत नहीं। ये 7-8 करोड़ वाले यहूदी की पॉपुलेशन वाला देश, जिनको ये मजा चखा सके या अपने भाइयों और वहाँ की मासूम बच्चों की हिफाजत कर सके। यह अभी बात ये नहीं है, मैं बात कर रहा था ऑल आइज ऑन रफा। ये ट्रेंड मुसलमानों ने चलाया। क्यों चलाया है इसकी असलियत पता है? जिसने भी अपने स्टेटस, अपनी स्टोरियों के ऊपर ऑल आइज ऑन रफा रखा है, उनको कभी पूछ लेना कि भाई ये स्टेटस और ये स्टोरी तूने क्यों रखी है। घंटा उसको पता नहीं होगा। ये रफा क्या है, ये ऑल आइज ऑन रफा का मतलब क्या है, कुछ पता नहीं होगा। मैं बताता हूँ
इसका मतलब क्या है और ये ट्रेंड कहाँ से चला, और मुसलमान नंगे नाच देखने वाला, गंदी रीलें देखने वाला, इसने इसको उठाया और अपनी स्टोरियों पर लगाना शुरू किया। ये ट्रेंड चला बॉलीवुड स्टारों से। कान खोल के सुन लो मुसलमानों, ट्रेंड आपको चलाना था एक्स मुस्लिम समीर के लिए, जो हिंदुस्तान में आपके कुरान की बेइज्जती करता है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। यहाँ तक के मैंने जब वीडियो बनाया उसकी चैनल को रिपोर्ट करने के लिए ताकि यूट्यूब उसके चैनल को बंद कर दे, लेकिन उस वीडियो के ऊपर महज 150 व्यू। यूट्यूब ने भी उसको वीडियो को रोक दिया, आगे प्रमोट नहीं किया। बहरहाल ये बात की है, लेकिन ये मुसलमान जो ऑल आइज ऑन रफा आज अपनी स्टोरियों पे खतरनाक तरीके से ट्रेंड चला रहा है, इसके पीछे इनके आइडल का हाथ है। इनका आइडल कौन? ये बॉलीवुड। ये बॉलीवुड वालों ने इजराइल के तशद्दुद को अब न देख सके तो सबसे पहला स्टोरी लगाई अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने, जिसको देखकर दूसरे स्टारों को भी ये हुआ कि अब ये हद से ज़्यादा तशद्दुद हो गया है, अब ये तो इंसानियत को चकनाचूर करने वाली बात को भी पार कर चुका है, तो क्यों ना हम इसका स्टोरी हम लगाए। उसके बाद लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप हर हीरो हर एक्ट्रेस ने उसको लगाना शुरू किया, और वहाँ से जागा हमारा मुसलमान जो दिन रात बॉलीवुड देखता है, दिन रात इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता है। स्टोरी देखी, फोटो अच्छा लगा तो उन्होंने भी वहाँ से उठाया और अपनी स्टोरियों पे डाल दिया। फिर चला ये ऑल आइज ऑन राफा का ट्रेंड। ये बात आपको ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ना तो किसी इस्लामी वीडियो को देखते हैं, ना किसी इस्लामी स्कॉलर को देखते हैं, ना इनको दीन से अब कोई मतलब रह गया है, ना इनको कुरान जलाने से कोई फ़र्क पड़ता है। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुसलमान मर जाए, कट जाए या उनको इज्जतें लूटी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको फ़र्क वहाँ पड़ता है जब इनका आइडल अपनी स्टोरी पे क्या लगाता है उसको वहाँ से उठाते हैं, अपनी स्टोरी पे चिपका देते हैं। इनको घंटा नहीं पता होता कि ये ऑल आइज ऑन रफा का मतलब क्या है। मैं बताता हूँ आपको ऑल आइज ऑन रफा का मतलब। साउथ गाज़ा के अंदर पहली बमबारी शुरू होती है आज से 6-7 महीने के पहले। वहाँ बमबारी करते हुए वहाँ के लोग मिडल गाज़ा में आते हैं, वहाँ पर बमबारी की जाती है, फिर वो अपनी जान बचाकर दूसरी एक जगह पर शरण लेते हैं, फिर वहाँ पर इजराइल मारता है। आखिरकार इजिप्ट की बॉर्डर जो कि रफ़ा में आती है, उस शहर को ये रफ़ा कहा जाता है। अब जो सारे 6 महीने से मारे जा रहे मुसलमान थे वो भागते 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 रफ़ा के अंदर जमा हो जाते हैं। सारे टेंट बांधकर कैंपों के अंदर मदद की गुहार लगाते हुए ये अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। इतने में कुछ दिन पहले ही रात के अंधेरे में फिर इजराइल अपने बम मारता है और उसमें कई लोग शहीद हो जाते हैं और कई बच्चों के सर काटे जाते हैं, कई बच्चों के शरीरों को चिथड़े चिथड़े कर दिए जाते हैं। तब तक मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ता जब तक एक बॉलीवुड का स्टार अपनी स्टोरी के ऊपर वो स्टेटस नहीं लगाता, वो नहीं लिखता ऑल आइज ऑन रफा, तब तक मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी बॉलीवुड का स्टार उनके ऊपर स्टोरी लगा देता है, ये बेचारा हमदर्द मुसलमान अपनी स्टोरी भी लगाने लगता है। ये है आज के मुसलमान की सच्चाई, जो पूरी तरीके से मरदूद हो गया है, अपने माल कमाने के पीछे लगा हुआ है, अपनी स्टाइल मारने में, अपने कारोबार में, अपने बीवी बच्चों के पीछे इतना अंधा हो गया है कि वो इस्लाम और कुरान और अल्लाह को भूल गया है। अभी भी थोड़ी शर्म बाकी हो तो जाकर एक्स मुस्लिम समीर के चैनल को कम से कम रिपोर्ट कर देना।
आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता है, आज मैं आपको सलाम नहीं कर सकता भाई, हिम्मत नहीं।